हेरोइन, कोकीन, ड्रग्स, अफीम, स्मैक, चिट्टा, कोई भी नशा करता हो, इंजेक्शन लगाता हो, गोली वगैरह कुछ भी खाता हो, उस सभी का झाड़ा। और जो मोटा नशा छुटवाने के लिए आना चाहता है वो अपने साथ 2 जगह इतना नशा लेके आए, 2 जगह नहीं लेके आए तो यहाँ से वापस कर दिए जाओगे। 2 महीने के दौरान 250 महिलाएं अपने बच्चों को धूने पे दुखा के ले गई हैं। अच्छा अच्छा, मतलब उनको बच्चों हो गए हैं। हाँ जी। और बाबा की दया से किसी को बेटी, किसी को बेटा, किसी के 10 साल में हुआ है, किसी को 20 साल में हुआ है। तो बाबा की दया से सबके स्वस्थ और बिना ऑपरेशन के बच्चे हुए हैं। ऐसा कौन सा आप मंत्र लगाते हैं, ऐसा कौन सा आप फल देते हो जिससे बच्चे पैदा मैं हो? 1 साल पहले बहुत बड़ा विवाद हो गया था और आप मोखरा गांव से अपने आप गई थी या आपको भेजा गया था यहाँ? दारू छुटाने का ये प्रोसीजर है। पहले हम 2 बोतल मंगाते थे, अब हम 1 ही बोतल मंगाते हैं। उस बोतल में बबूत डाली, किसी की इच्छा है तो यहाँ बैठ के पी लो, किसी की इच्छा नहीं है बबूत भी धोने की होगी, जो बबूत जाड़े पे चलती रहेगी वही बबूत बोतल में डाली जाएगी। 4 पैक लो और अपने घर जाओ और बृहस्पतिवार ना आके 1 दर्जन केड़े लेके तागा बंधवा लो। बस ये प्रोसीजर है। ना हम दवाई मिलावा, ना सुंगावा, ना प्यावा, किम्मे ना करा, बस एक बबूत मिलाया करा। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। भाई फिलहाल मोखरा के अंदर मौजूद हैं और आपने शायद 1 साल पहले लगातार वीडियो देखी होगी मोखरे वाली साध्वी की। बड़े बड़े दावे करे है दारू छुटवा दे है, जिसके बच्चे नहीं होते, बच्चे पैदा करवा दे है, बहुत सारी बीमारियां न सिर्फ एक झाड़ तय, एक चुटकी तय ठीक कर दे है। और आपने लगातार 1 साल पहले वीडियो भी हमारे चैनल पे देखी होंगी जिसमें भाई राजस्थान, यूपी, दूर दूर तक लोग आया कर दे और वो ऑन कैमरा बोलिया भी कर दे भाई हमारे राम हुआ है। उसकी हकीकत जानने खातिर हम दोबारा तक मोखरा साध्वी के पास पहुंच गए हैं। दारू छोड़ दी है हमारे आदमी ने, हमारे पति ने दारू छोड़ दी है। किसी का कैंसर की बीमारी थी, किसी का किसी चीज़ की बीमारी थी और वो ठीक भी होया कर दी। सारी की सारी आज सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, आखिर वो दुआई है या कैसे वो बीमारी छुट्या कर दी, कैसे शराब छुट्या कर दी और बड़ी बड़ी और भी बीमारी ठीक होया कर दी। और फिलहाल भाई 1 साल से आपने दिख भी नहीं रही होगी साध्वी, कहाँ थी पूरी की पूरी जांच करेंगे। तो सबसे पहले राम राम जी। आदेश जी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा, आप 1 साल पहले मोखरा में थी, काफ़ी सारी भीड़ हुई, राजस्थान, यूपी, दूर दूर पंजाब से भी लोग आते थे, विदेशों से भी आए हैं। तो एकदम से आप मोखरा में नहीं दिखी, बाद में कहाँ चली गई? मोखरा में मैंने बताया कि भाई पहले वीडियो में बता रखा है कि भाई भीड़ ज्यादा हो गई थी और धान की बुआई शुरू हो गई थी, तो ट्रैक्टर वगैरह मंदिर के आसपास पार्किंग की जगह कम थी, तो इस कारण से मेरे को मंदिर खाली करना पड़ा। उसके बाद मैं सोरखी चली गई थी। सोरखी मोखरा वाले बोले कि हम मंदिर में नहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा देते हैं, तो यहाँ भी जगह कम पड़ गई थी गाड़ियों की। तो अब हमने पार्किंग की व्यवस्था अलग से खेत में कराई है और वहीं पे पार्किंग होगी। अब कोई अव्यवस्था वाला काम नहीं होगा। और मैं चली गई थी उसके बाद आसोदा में मेरे साथ धोखा हुआ, तो उसके बाद मैंने पुर गाँव में एक धर्म का भाई था अमित, उसने मेरे को जगह दिलाई थी रेंट पे। तो उस जगह को लेने के बाद अब उसका रेंट एग्रीमेंट पूरा हो गया था, जिसको कहते हैं भाई टाइम दिया था उसने। तो 1 महीने पहले उसने मेरे को बोला कि भाई हम कुछ बनाना चाहते हैं, आप खाली कर दो। हमने 1 महीने पहले ही, जैसे हमारा टाइम था मार्च का, तो हमने मार्च में वहाँ से खाली कर दिया। और मोखरा वाले जो हैं गांव के सहयोग से दोबारा से हम मोखरा गांव में बस गए आके। और हमने यहाँ अब अव्यवस्था वाला कोई काम नहीं किया है, सारी व्यवस्था से ही काम चलेगा। 1 साल पहले बहुत बड़ा विवाद हो गया था और आप मोखरा गांव से अपने आप गई थी या आपको भेजा गया था यहाँ? नहीं, विवाद तो 5 मई को हुआ था। मोखरा गांव को मैं मोखरा गांव से मैं 27 जुलाई को गई थी, तो विवाद तो 5 मई को ही हो लिया था। अगर विवाद में जाना होता तो मैं उसी टाइम चल जाती। 7 मई को ही हुई थी पंचायत, तो मैं उसके 1.5 महीने बाद गई हूँ, वो सिर्फ भीड़ के कारण। बाकी मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। हर गाँव में 1-2 कहने वाले तो होते हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप दोबारा से मोखरा में आ गई, अब भीड़ बढ़ी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? अब मैंने बताया ना आपको कि भाई मोखरा में अगर फिर से भीड़ बढ़ती है तो बिल्कुल यहाँ इस गली के बिल्कुल टक्कर में 3-4 किले रही के खाली पड़े हैं। तो अभी तो हमने 1 किला लिया है, बातचीत हुई है उनसे, उन भाइयों से, वो उन्होंने एग्री भी हुए हैं कि भाई हम दे देंगे। तो हम ऐसा अव्यवस्था वाला कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि भाई भीड़ को भी परेशानी हो और हमें भी हो और ग्रामवासियों को, स्कूल के बच्चों को कोई परेशानी बने। सामने एक बोर्ड लग रहा है जिसपे लिखा है निसंतान महिलाएं जरूर मिले और बच्चों के लिए फल दिया जाता है। कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए जी, मोखरा पहले का तो आप छोड़ दो, जो 2 साल पहले मैंने भक्ति की है मेरे गांव में, उसका आप छोड़ दीजिए। जो मोखरा गांव से स्टार्टिंग हुई थी नाम उठने की, वहां से और आज तक का ये समय रहा है कि शायद मैंने 1000 महिलाओं को फल दिए होंगे। मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब उनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। तो पिछली नहीं, इसी फरवरी से और आज अप्रैल चल रही है, यानी 2 महीने के दौरान 250 महिलाएं अपने बच्चों को धूने पे दुखा के ले गई हैं।
अच्छा अच्छा, मतलब उनको बच्चों हो गए हैं। हाँ जी। और बाबा की दया से किसी को बेटी, किसी को बेटा, किसी के 10 साल में हुआ है, किसी को 20 साल में हुआ है। तो बाबा की दया से सबके स्वस्थ और बिना ऑपरेशन के बच्चे हुए हैं। ऐसा कौन सा आप मंत्र लगाते हैं, ऐसा कौन सा आप फल देते हो जिससे बच्चे पैदा मैं होते कोई मंत्र नहीं लगाती, ना ही मैं कोई फल देती। फल क्या देती हूँ, 4 केले उसको यहीं बैठा के खिलाती हूँ अपने पास में ही, और धुने पे उसकी दोख खिलाती हूँ, और धुने की बबूत उसको उठा के देती हूँ। जब तक बच्चा पेट नहीं पड़ जाता तब तक वो बबूत खानी होती है, पेट के लगानी होती है, बस ये काम करना होता है। अब एक परहेज देती हूँ, जिस दिन मैं फल दूंगी उस दिन से लेके और 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसको किसी का हाथ सर पे नहीं रखवाना है। अच्छा। बाबा की दया से 100 में से 90% रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जो ये आप काम करते हो इसके लिए आपने कौन कौन सी मतलब पूजा पाठ कर रखी है जिस आपके हाथ से मतलब बच्चे पैदा हो जाते देखिए जी, मैं गोरखनाथ की उपासक हूँ। किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है कि लेडीज उपासना नहीं कर सकती। मैं गोरखनाथ की उपासक हूँ। मैं गोरखनाथ की ही तपस्या करती हूँ, जति गुरु गोरखनाथ की तपस्या करती हूँ, और माता काली की तपस्या करती हूँ जोड़े में, और केसर मल बावरी, नागे बाबा, इन सब की मैं जो भी, हनुमान जी, सबको मानती हूँ मैं, और मैंने इन्हीं की सिद्धियाँ अपने दम पे बल पे प्राप्त की हुई। अगर बात करें शराब की, तो शराब का भी आप दावा करो हो, और हमने भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था एक टाइम पे, 1 साल पहले। वो क्या करते भाई, हमारी वाक्य में दारू छूट गई है, वो क्या मतलब कैसे छुटवाते हो दारू? दारू छुटाने का ये प्रोसीजर है। पहले हम 2 बोतल मंगाते थे, अब हम 1 ही बोतल मंगाते हैं। उस बोतल में बबूत डाली, किसी की इच्छा है तो यहाँ बैठ के पी लो, किसी की इच्छा नहीं है, बबूत भी धुने की होगी, जो बबूत जाड़े पे चलती रहेगी वही बबूत बोतल में डाली जाएगी। 4 पैक लो और अपने घर जाओ, और बृहस्पतिवार ना आके 1 दर्जन केड़े लेके तागा बंधवा लो। बस ये प्रोसीजर है। ना हम दवाई मिलावा, ना सुंगावा, ना प्यावा, किम्मे ना करा, बस एक बबूत मिलाया करा। एक बबूत मिलाने से आदमी दारू छोड़ देगा? क्योंकि जिस देवता के नाम से वो बबूत मिलाई जाती है उसका नाम केसरमल बावरी है। मुरथल में उनका मंदिर है, उनको मैं मानती हूँ, और उन्हीं की मैंने सिद्धि की हुई है। बहुत सारे आपके ऊपर आरोप भी लगे थे 1 साल पहले। आदमी ये कहा करते भाई, रोहतक के आसपास के सारे मेडिकल आपने ठप कर दिए हैं, तो भाई सारे बंदे करवा दे तो सारा काम साधु संत ही कर लेंगे। जो बीमारी मेडिकल से ठीक होगी वो मेडिकल में जाने से ठीक होगी, और जो बीमारी झाड़े से ठीक होगी वो झाड़े से ठीक होगी। अब एक बात बताओ आप, हमारा जो देश है उसमें तंत्र मंत्र तो शुरू से चलते आ रहे हैं, शुरू से चलते आ रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी भी मान ले मंत्रों के साबर मंत्र थे, डार थे, साबर बरबर, जो भी मंत्र थे गुरु गोरखनाथ जी के, उन मंत्रों के द्वारा ही एक माटी की गाड़ी में जान डाल दी थी संजीवनी मंत्र से। तो वो क्या झूठी बात है? झूठी बात है, ग्रंथ में लिखी हुई है ये बात। तो मान ले अगर वो झूठी बात है तो ग्रंथ में क्यों लिखी वो बात। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जो भभूत है वो भभूत मिठाई, फल, तेल, घी, गोले, चीनी, मतलब कि जो हमारे घर में आता है, जो प्रसाद चढ़ता है, लड्डू वगैरह सब कुछ हम धुने में डालते हैं। एक उसका साइंस के हिसाब से देखोगे आप तो इतनी चीज़ों को डल के जब भभूत तैयार हो रही है तो क्या पता उसी से आराम हो रहा हो, ये भी हो सकता है। और नाम तो बाबा का है ही, जति गुरु गोरखनाथ, उनके नाम से काम हो रहा है। बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे आप कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि आपने शराब भी छुटवाओ और बच्चे पैदा भी करवाओ, तो बीमारी कौन कौन सी ठीक होती है? शराब छुटवाती हूँ, बच्चे पैदा नहीं कराती, बच्चों का फल देती हूँ, उससे बच्चा पेट पड़ जाता है। पेट पड़ता है, हाँ, पैदा ही करवाने वाली बात हो। हाँ, वो अपना कहने का अलग तरीका हो गया। बाकी सर से लेके और पांव तक शरीर में कोई भी रोग हो उसका 90% ठीक होने का मैं दावा करती हूँ कि 90% वो आदमी, मतलब कि 90, यहाँ अगर 1000 आदमी आते हैं तो 900 आदमी ठीक होके जाएंगे। ये बात मैं कहती हूँ। जो धुने में 1000 आदमी आएंगे तो 900 आदमी बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। 100 भाई उनके 100 आदमी क्यों नहीं होते? अब कमेंट करने वाले ये भी कमेंट करेंगे कि भाई 100 आदमी क्यों नहीं होते अगर आपके पास सिद्धि है तो उसका कारण ये है कि भाई कुछ कर्म भी हो जाया करे और सारा कर्मा का फल भी भोगना पड़ा करे। पर हाँ इतना है, हम झाड़ा लगाएंगे तो कुछ तो उसका आराम पड़ेगा। 100 में तो 10% तो पड़ा ही पड़ेगा। ये बात अभी जगह और बता दो कहाँ पे ये झाड़ लगेगा और किस किस दिन कौन कौन सी बीमारी का झाड़ लगेगा, दारू का किस दिन लगेगा और जो बच्चों वाला वो कब लगेगा, पूरा प्रोसीजर बताओ। सोमवार को 9 से 12 फल का टाइम रहेगा। जो महिलाएं आना चाहती हैं वो अपने साथ 1 सेब, 1 अनार, 12 केले गुच्छे में जुड़े हुए लेके आए, 9 रुपए खुले लेके आए, लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए 9 से 12 के बीच में। और मंगलवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक शरीर का कोई भी रोग हो उसका झाड़ा लगेगा। बृहस्पतिवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कोई भी रोग हो उसका झाड़ा लगेगा। और जो दारू छोड़ के आएंगे वो बृहस्पतिवार को ही तागा बंधवाने के लिए आए और हफ्ते के अंदर आना है, हफ्ता उकना नहीं चाहिए। 1 दर्जन केले लेके आए, लाल तागा यहीं भी मिल जाएगा, चाहे अपने घर से ले आए। और शनिवार को 9 से 12 पुच्छा रहेगी, जिसको बुझ जाए पुच्छा भी कह सकते हैं, कुछ पूछनी हो थोड़ी बहुत नॉर्मल बता दिया करूँ, बाबा की दया है। और एतवार ने सुबह 6 से 10 बीमारियों का झाड़ा रहेगा और 10 से 4 बजे तक
नशे का, दारू नहीं, हेरोइन, कोकीन, ड्रग्स, अफीम, स्मैक, चिट्टा, कोई भी नशा करता हो, इंजेक्शन लगाता हो, गोली वगैरह कुछ भी खाता हो, उस सभी का झाड़ा। और जो मोटा नशा छुटवाने के लिए आना चाहता है वो अपने साथ 2 जगह इतना नशा लेके आए, 2 जगह नहीं लेके आए तो यहाँ से वापस कर दिए जाओगे। और जो धाम का कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9050 42 99 94। दूसरा नंबर है 99 96 15 96 73। आदेश जी। तो एक लास्ट सवाल और रहेगा मेरा, अगर कोई दूर से आए राजस्थान पंजाब से तो उनके रुकने की ठहरने की व्यवस्था क्या? वो यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ अव्यवस्था वाला कोई काम नहीं है, सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है। जो भी आदमी 100 रुको, 200 रुको, 500 रुको, जो आदमी, अब एक बात बताओ आपकी, कोई आदमी शनिवार को आ गया, एक झाड़ा उसने शनिवार को लगवा लिया, दूसरा झाड़ा वो संडे को लगवा लेगा, तीसरा उसका झाड़ा मंगलवार का हो जाएगा। मान ले जोधपुर से आ गया तो वो वापस जाके थोड़ी दोबारा आएगा। तो मानो ना ये बात, तो 3 दिन वो यहाँ रुकेगा तो उसकी खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था सब यहाँ हो जाएगी। भाई फिलहाल आप लोगों ने साध्वी के विचार सुन लिए, और अगर आपने भी झाड़ा लगवाना है तो सारी की सारी डिटेल आपने देख ली। और जो स्क्रीन पर आप नंबर देख लग रहे हो, ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो स्क्रीन पर नंबर है जो फ़ोन कर लिए। ऑफिस के नंबर है जी ये, हाँ, जो आपने बताए ये धाम के नंबर है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर लियो कुछ भी जानकारी लेनी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।